राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे जीवन की कुछ सच्ची घटना यूँ रही है कि हमें हिंदी का जो होता था चैप्टर, तो उसमें 3 बुक्स होती थी। अब तो नहीं होती हैं, पहले वो हुआ करती थी। तो उसमें एक काव्यांजलि नाम की एक पुस्तक होती थी जो हमें 2 दिन पढ़ाई जाती थी। वो 6th से लेके 9th तक होती थी। उसमें सब जितने भी संत महापुरुष हुए हैं उनके भाव, उनके विचार हुआ करते थे। वो भाव और वो विचार हमने अपनी माँ से भी सुने हैं। तो माँ के मुख से सुने हुए वो हमें जाके क्लास में सुनने को मिलते थे। और इत्तेफाक से जो हमारे सर थे वो शर्मा जी थे। तो शर्मा जी होके वो इतने अच्छे तरीके से उनको पढ़ाया करते थे, समझाया करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो क्लास हमें इतनी प्रिय थी कि और 7 क्लासें इतनी प्रिय नहीं थी हिंदी की, और वो भी काव्यांजलि, क्योंकि उसमें मीराबाई सा का सुंदर सुंदर उसमें दोहे होते थे। भाई रस खान के सुंदर सुंदर दोहे होते थे। सूरदास जी के सुंदर सुंदर पद होते थे। और बाबा कबीरदास के सुंदर सुंदर पद होते थे। कभी राम के, कभी कृष्ण के, कभी गोपियों का विरह होता था। और सब चीज़ें हमें उनमें देखने को मिली। जब वो सब चीज़ें हमें उसमें देखने को मिली तो कहीं ना कहीं हमारा भाव इतना ज़्यादा जुड़ गया उसमें, क्योंकि वो चीज़ें हमने बचपन में सुनी हैं। ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ को पहले से जानते हैं और वो कहीं हमें मिल जाते हैं तो वो प्रेम इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि वो छूटने से और टूटने से भी नहीं, क्योंकि पहले हम उनको जान चुके हैं। जानने के बाद अगर हमने किसी को माना है तो वो संबंध अटूट होता है। अगर हमने पहले जाना है फिर माना है तो उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है। ऐसे ही हमारे भगवान के साथ भी रिश्ते हुए हैं कि पहले हमने उनको जाना है, बचपन से जाना है, उनकी हर लीलाओं को जाना है, उनकी हर एक लीला को कैसे कैसे, कब कब, क्या क्या हुआ। और जब हम उनको जान चुके तो उनको पाने की एक उम्मीद जागी कि हमें देखना भी है, हमें पाना भी है, हमें उस हर जगह जाना है जहाँ भगवान ने लीलाएं की हैं। क्योंकि जो चीज़ हम बचपन से सुनते हैं उस चीज़ का एक अलग रस हो जाता है। जिन भगवान के लिए हमने इतना सब कुछ सुना और सुन सुन के हमारा मन मिलने के लिए व्याकुल हुआ, अब जिसको मैंने पहले सुना मिलने का मन बाद में हुआ, और बाद में कहीं ना कहीं वो अनुभव में भी आए, तो कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जीवन में कभी टूटने वाला नहीं। रिश्ते वही टूटते हैं जिनको हम पहले जानते नहीं हैं, रिश्ते बन जाते हैं। जिनको हम पहले जान लेते हैं या तो वो रिश्ते जुड़ते नहीं हैं या फिर वो टूटते नहीं हैं। तो पहले जानें फिर रिश्ते को जोड़ें। और भगवान को जानने के लिए कथा, भागवत और भी लीलाएं उनकी हैं, और भी उनके कई चीज़ें हैं जिनसे सत्संग है, कीर्तन है, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम जुड़ सकते हैं। जब हम उनको जान लेंगे फिर हमें प्रेम करना नहीं पड़ेगा, प्रेम हो जाएगा। और जब प्रेम हो जाएगा तो वो प्रेम मिटेगा नहीं कभी, क्योंकि वो प्रेम हुआ है, करना नहीं पड़ा है। जो चीज़ हमें करनी पड़ती है उसके मिटने की आशा रहती है, लेकिन जो चीज़ हो जाती है वो मिटा नहीं सकता कोई, अंतिम सांस तक नहीं मिटा सकता है। कोशिश कर सकते हैं लोग, मिट नहीं सकता है। तो अगर हमने पहले जाना है किसी को और फिर रिश्ता जोड़ा है तो वो अटूट होता है, लेकिन पहले जोड़ लिया फिर जाना है तो वो कहीं ना कहीं कच्चा ही है। वो स्वार्थ के लिए ही जोड़ा था पहले, अब हम उसको जान गए हैं तो अगर उससे अच्छा कहीं और मिलेगा तो हम वहाँ जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमने पहले उनको जाना है तो वो कभी नहीं टूट सकता है। भगवान के साथ भी हमारा रिश्ता ऐसे ही हुआ है। पहले हमने बचपन से उनकी कहानियों से, उनके लीलाओं से हमने अपने आप को जोड़ा है,
उसके बाद 2010 में हम द्वारिका गए। तो द्वारिका भेंट में जब हम गए तो वो रक्षाबंधन वाला दिन था। तो हम अपनी माता जी के भी साथ थे। तो हमारी माँ ने बोला कि आज रक्षाबंधन है। मैंने कहा हाँ, हाथ में राखी भी थी मेरे। तो मैंने कहा आज भाई भी नहीं है यहाँ पे, क्या करें, राखी तो हम लेके आए हैं। पर्स में राखी थी। तो उन्होंने कहा कि राखी निकाल के दान पात्र में डाल दो। मैंने कहा ऐसे कैसे डाल दें? कह रहे हाँ, तुम मानसिक तौर पे ये सोचो कि तुमने भगवान को राखी बांध दी है, कृष्ण को राखी बांध दी है। बस उनका कहना था। और हमने वो राखी निकाली, आंख बंद की और वो राखी हमने दान पात्र में डाल दी। उस दिन से हमारा और कान्हा का रिश्ता भाई बहन का हो गया। हमने अपने छोटे से मंदिर में एक परिवार बनाया हुआ है। भगवान सारे हैं हमारे पास, सारे स्वरूप हैं भगवान के, लेकिन हमारी जो आत्मा बसती है उनको हमने एक परिवार में दे दिया है रूप। सबसे पहले हमारे गुरुवर जो हमारे पिता के रूप में है, फिर माँ दुर्गा जो हमारी माँ के रूप में है, फिर हमारे कान्हा जी जो हमारे भाई के रूप में है। एक बहन की कमी है, वो हम खुद स्वयं, हम उनकी बहन हैं। तो हमने ये छोटा सा परिवार बनाया है और इस परिवार का निर्वहन भी किया है, सब ने किया है। हमारे गुरुवर ने, हमारी माँ ने, हमारे कान्हा ने, सब ने किया है। हर रिश्ते को हम सब मिलके बखूबी निभाते हैं। जो हमारा फ़र्ज़ है वो हम करते हैं, जो उनका फ़र्ज़ है वो भी वो कर रहे हैं। उनकी भी कृपा में कोई कमी नहीं है और वो कृपा देखने को भी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं रिश्ते वही टूटते हैं जिनको हमने पहले जाना नहीं है। ये हम बार बार बोलेंगे, फिर बोलेंगे और बोलते रहेंगे, क्योंकि ये हमने खुद महसूस किया है कि आप जिससे पहले मानसिक तौर पे जुड़ जाते हो, पहले आप दिल से जुड़ जाते हो, जो कि आपके सामने भी नहीं है, समक्ष भी नहीं है, सिर्फ आपकी सोच में है, आपके दिल में है, आपके स्वभाव में आने लग जाते हैं, उनसे रिश्ता कभी टूटता नहीं है। अगर सौभाग्य से हमें मिलने का मौका मिल जाता है तो क्या स्थिति होती होगी। जिसके बारे में आप सोचते हो, जिसके बारे में आप हर पल सुनते हो, सुनना पसंद करते हो, तो वो अगर मिल जाए तो उससे फिर रिश्ता अटूट हो जाता है। ऐसे ही हमारा कान्हा जी के साथ है कि पहले हमने बचपन में सुना है, समझा है, उसके बाद हमारा रिश्ता जुड़ा है। तो ये टूटने वाला तो बिल्कुल भी नहीं। लोग प्रयास भी करते हैं, कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं होगा, निष्फल ही होगा, इतना मुझे विश्वास है। प्रयास करने वाले पीछे नहीं हट रहे हैं और ईश्वर हमें पकड़ के रखे हैं, ये भी मुझे पता है। तो मुझे लगता है कि कोई भी रिश्ता हो दिल से होना चाहिए। दिल का रिश्ता कभी नहीं टूटता है। स्वार्थ के रिश्ते टूट जाते हैं, दिल के रिश्ते में झगड़े भी नहीं होते हैं। झगड़े वहीं होते हैं जहाँ स्वार्थ जुड़ा हो। प्रेम तो ऐसी चीज़ है जो आँखों से और मन से बयां होती है, जुबान नहीं होती है। लोग कहते हैं कि जहाँ झगड़े ज़्यादा होते हैं वहाँ प्यार ज़्यादा होता है। मुझे लगता है कि जहाँ प्यार ज़्यादा हो वहाँ बात करने की ही गुंजाइश नहीं होती है। मौन ही प्यार है, मौन ही प्रेम है। जहाँ मौन जुड़ जाता है वो सच्चा प्रेम है और जहाँ मौन जुड़ जाता है वहाँ झगड़े की कोई गुंजाइश नहीं। तो अगर देखना है कि हमारा प्रेम सच्चा है या नहीं, वहाँ ये ज़रूर देख लेना कि हम कितने मौन रहते हैं। अगर हम मौन हैं तो हमारा प्रेम सच्चा है। अगर हम बोलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, तो हमारा प्रेम दिखावे का है, कुछ नहीं है इसके अलावा। तो सच्चे प्रेम को पहचानें और कदर भी करें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।